नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मानसी जायसवाल। हमारे खास कार्यक्रम मुद्दा आज का में आप सभी का बहुत स्वागत है। मेरे साथ प्रांशी मौजूद है। आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान की सियासत के बारे में। जी हाँ, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में जिस तरीके की तनातनी की खबरें हमेशा सामने आती रहती हैं, वहीं राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर बोलने से बचते हुए नजर आते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में राहुल गांधी को, मल्लिकार्जुन खड़गे को और कांग्रेस पार्टी को जल्द ही इन दोनों के मसले पर फैसला लेना चाहिए। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इस मसले पर राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी जल्द फैसला ले सकेंगे। देखिए, फिलहाल तो नहीं लगता है मानसी, क्योंकि देखा जाए भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा लेकर राजस्थान पहुंचे थे बीते साल दिसंबर के महीने में, तब सचिन पायलट ने खुद ये बात कही थी कि इस साल के अंत में, दिसंबर के अंत में ये फैसला सुनाया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा लेकर वहां से रवाना हो रहे थे, उस वक्त उन्होंने कहा कि जल्द ही अच्छी खबर मिलेगी, क्योंकि उन्होंने बंद कमरे में सचिन पायलट और अशोक गहलोत से मुलाकात की थी, मीटिंग की थी, और उन्होंने यहां पर यही कहा था कि इन सियासी जंग में कुछ नहीं रखा है, कि एकजुट होना है, काम करना है। और उस वक्त उन्होंने कहा कि जल्द ही अच्छी खबर मिलेगी, गुड न्यूज मिलेगी। और तब कहा गया कि 3 जनवरी के दिन फैसला आ जाएगा, 3 जनवरी से पहले। लेकिन हमने क्या देखा, 3 जनवरी को यूपी में भारत जोड़ो यात्रा प्रवेश की थी, लेकिन उस दौरान सोनिया गांधी की अचानक तबियत भी खराब हो गई थी। उसके बाद यहां पर यह कहा गया कि अब कांग्रेस का महाधिवेशन होगा, उसमें फैसला होगा। 24 से 26 फरवरी तक हुआ, उसमें भी फैसला नहीं हुआ। लेकिन उसी बीच यहां पर अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक यह भी दावा किया गया कि कहीं ना कहीं अब रंगों के त्योहार होली के बाद इस मामले पर फैसला सुनाया जाएगा। केसी वेणुगोपाल से भी सचिन पायलट ने मुलाकात की और उन्होंने अवगत कराया मल्लिकार्जुन खड़गे को, और वहां पर कहा गया कि जल्द ही खड़गे साहब मुलाकात करेंगे सोनिया गांधी से। और उस बीच भी सोनिया गांधी अचानक से हॉस्पिटल में एडमिट की गई, उनकी तबियत खराब हो गई थी बुखार के चलते। तो ऐसे में देखा जाए बार बार इस मामले को ठंडे बस्ते में डाला जा रहा है। लेकिन सचिन पायलट अब पूरी तरीके से उम्मीदें खो चुके हैं, क्योंकि सचिन पायलट ने असुद्दीन ओवैसी के उस बयान के बाद साफ कर दिया था कि मैं टॉक से चुनाव लड़ूंगा, मैं तैयार हूं पूरी तरीके से। हर बार की तरह वह इस बार भी टॉक से चुनाव लड़ेंगे। अब दूसरी ही तरफ देखा जाए, आज जो सचिन पायलट का बयान सामने आया है, उस पर अगर रुक किया जाए तो सचिन पायलट ने यहाँ पर सीक्रेट फॉर्मूले तैयार कर लिए हैं। यहाँ पर उनका कहना है कि जो 224 विधानसभा सीटें हैं, यहाँ पर उन पर जीत हासिल करनी है। जो यहाँ पर जो परंपरा चली आ रही है कि 5 साल कांग्रेस, 5 साल बीजेपी, उस परंपरा को हमें तोड़ना है, एक संकल्प हमें लेना है। तो कैसे भी करके हमें उस परंपरा को तोड़ते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि ना सिर्फ राजस्थान में बल्कि कई ऐसे राज्य हैं जहां पर कांग्रेस रिपीट होती हुई नजर आई है। तो उस लिहाज से सचिन पायलट कह रहे हैं कि अब जैसा कि हमने पहले रणनीतियां बनाई थी, आलाकमान से बातचीत की थी सोनिया गांधी से, एक बार फिर से वही रणनीतियां बनाई जाएंगी। यानी कि साफ हो चुका है कि सचिन पायलट यहां पर अशोक गहलोत को बेशक आगे किया जा रहा हो, लेकिन जमीनी स्तर पर जुड़कर वह अपना काम निरंतर करते हुए नजर आएंगे। और आपने देखा होगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने अशोक गहलोत से मुलाकात भी की है। उस मुलाकात में क्या कुछ सामने आया वो अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन अशोक गहलोत को पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस है कि वो ही मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार रहेंगे इस बार भी विधानसभा चुनाव में। वहीं सचिन पायलट एक बगावती सुर अपनाने के मूड में है। उन्होंने तय कर लिया है कि अगर उनको सीएम पद का उम्मीदवार इस बार नहीं बनाया जाता है तो वो कोई ना कोई ठोस कदम जरूर उठा सकते हैं। आपको क्या लगता है कि सचिन पायलट क्या अलग पार्टी बनाने में सक्षम है? क्या उनके पास विधायकों की उतनी गिनती है जिससे वो अलग पार्टी बना सकते हैं? देखिए, फिलहाल देखा जाए सचिन पायलट के पास विधायक तो इतने नहीं हैं। 20 से 21 विधायक उनके यहाँ पर हैं, देखा जाए तो उससे भी कम बताए जाते हैं। और दूसरी ही तरफ देखा जाए तो यहाँ पर अशोक गहलोत के पास हमने बखूबी जाना है कि उनके पास विधायकों की संख्या कितनी है, तो बहुमत यहाँ पर अशोक गहलोत के पास है। उस लिहाज से देखा जाए बार बार यहाँ पर अशोक गहलोत को आगे रखा जाता है। लेकिन सचिन पायलट को ऑफर्स इस तरीके से मिल रहे हैं, उनको प्रस्ताव मिल रहे हैं कि आप अपने विधायकों के साथ, तकरीबन 18 विधायक उनके हैं, उन विधायकों के साथ आगे बढ़िए, आप पार्टी बनाइए, आप मुख्यमंत्री पद के लिए चुनाव लड़िए और हम आपका साथ देंगे। हनुमान बेलीवाल ने जो बात साफ कही थी। लेकिन देखा जाए यहाँ पर बहुमत के आधार पर सचिन पायलट कहीं ना कहीं पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन काम देखा जाए, एक्सपीरियंस देखा जाए, तो उस एक्सपीरियंस के हिसाब से सचिन पायलट आज के समय में भी ऊपर हैं अशोक गहलोत से। क्योंकि सचिन पायलट ने अपने इंटरव्यू में एक बात कही थी, जब मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था तो कई वरिष्ठ नेताओं से मैं उम्र में छोटा रहा, और उस वक्त मुझे ये भी थोड़ा बहुत यहाँ पर उनको जो शर्म आती थी कि बाकी सब लोग मेरे से बड़े हैं, लेकिन
पद मेरा बड़ा है। तो उस वक्त वह जमीनी स्तर पर जुड़कर उनके पास जाया करते थे, उनसे बातचीत किया करते थे, काम किया करते थे, जिससे कि उन्हें ये महसूस ना हो कि छोटी उम्र का इंसान यहाँ पर बड़े पद पर बैठा हुआ है, जिससे कि यहाँ पर कोई अंदरूनी कलह की शुरुआत ना हो। आम जिंदगी में भी हम यही देखते हैं। तो ऐसे में देखा जाए अनुभव यहाँ पर काफी ज्यादा काम करता है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मानसी अनुभव को देखते हुए सचिन पायलट को एक बार फिर से प्रदेश अध्यक्ष या फिर उप मुख्यमंत्री या फिर राष्ट्र महासचिव का पद दिया जा सकता है, और उसी हिसाब से सचिन पायलट लगातार काम कर रहे हैं। आपने सचिन पायलट की बात की, अशोक गहलोत ने अभी एक जनता को बड़ी सौगात दी जो 19 जिले बनाने की, जिसकी मांग काफी समय से की जा रही थी। आपको लगता है कि इस कदम के बाद सचिन पायलट की मुश्किलें थोड़ी बढ़ सकती हैं? जाहिर सी बात है, थोड़ी बहुत मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएंगी। आखिरकार वह मुख्यमंत्री के पद पर है, मुख्यमंत्री पद पर रहकर उन्हें ऐसे अनाउंसमेंट करनी ही पड़ेंगी, और अगर वह नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है राजस्थान का विकास कैसे होगा। लेकिन यहाँ पर जो जमीनी स्तर से जुड़कर काम किए जाते हैं, आखिरकार अशोक गहलोत उनमें क्यों पीछे रह जाते हैं? उसमें तो सचिन पायलट ही आगे आते हैं। शहीदों की वीरांगनाएं जिस तरीके से उनके आवास पर पहुंची, धरना प्रदर्शन देती हुई नजर आई, वह चाहती तो सीएम गहलोत के आवास पर भी पहुंच सकती थी। आखिरकार पायलट के आवास पर क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि पायलट इसकी सुनवाई जरूर करेंगे, और इसी वजह से वह बार बार यहाँ पर गहलोत सरकार से मांग करते हुए नजर आए, और उन्होंने साफ कह दिया कि ईगो को साइडलाइन रखा जाए तो फैसले लिए जा सकते हैं। यानी कि देखा जाए सचिन पायलट कुल मिलाकर हर एक मुद्दे के लिए खड़े हुए हैं। जनता का चाहे छोटे से छोटा मुद्दा हो, चाहे बड़े से बड़ा मुद्दा हो, और जनता उन्हें अप्रिशिएट भी कर रही है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सचिन पायलट यहाँ पर जनता के सपनों को पूरा करने के लिए यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि उनका साफ तौर पर कहना यही रहा कि मुझे तो जनता का विकास करना है, राजस्थान का विकास करना है, मेरा सपना कोई मुख्यमंत्री बनने का है ही नहीं है। तो फिलहाल उन्होंने कुछ सीक्रेट्स प्लान तैयार किए हैं। अब उनके सीक्रेट्स प्लान और क्या कुछ हो सकते हैं? फिलहाल तो यही है कि 5 साल यहाँ पर कांग्रेस सत्ता में रही है और एक बार फिर से सत्ता में लाना है। बेशक उनकी अगुवाई में 2018 में चुनाव लड़े गए, बेशक उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, लेकिन आज सचिन पायलट एक बार फिर से दमखम रखते हैं कि आगे आने वाले चुनाव में वह कांग्रेस को जीत दिलाएंगे। लेकिन आपको नहीं लगता प्रांशी कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में जो संबंध है, जब तक ठीक नहीं हो जाते तब तक राजस्थान की सियासत में बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है? क्योंकि फारूक अब्दुल्ला का भी बयान आया था, उन्होंने कहा था कि जब तक संबंध अच्छे नहीं हो जाते हैं या फिर राहुल गांधी या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे इस मामले पर कोई बड़ा कदम नहीं उठा लेते हैं, हो सकता है कि राजस्थान में उनकी सरकार गिर भी जाए। इस तरीके का बयान फारूक अब्दुल्ला की तरफ से आता है। तो क्या आपको लगता नहीं है कि एक ठोस कदम उठाने की जरूरत है जल्द से जल्द कांग्रेस पार्टी को? जाहिर सी बात है मानसी, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को एक ठोस कदम उठाने की जरूरत है, क्योंकि देखा जाए सुखजिंदर सिंह रंधावा साफ तौर पर कहते हुए नजर आए कि 3 मंत्रियों पर जब तक आलाकमान फैसला नहीं सुना देंगे तब तक मैं फैसला नहीं सुना सकता। लेकिन आलाकमान जिस दिन फैसला सुना देंगे, मैं 10 मिनट में फैसला सुना दूंगा। सचिन पायलट के बारे में बात की जाए, सचिन पायलट बार बार उन तीनों ही मंत्रियों अनुशासनहीनता के मामले में शांति धारीवाल, महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौड़ जो फंसे हुए हैं, उस पर बार बार वह मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। और दूसरी ही तरफ देखा जाए, यहाँ पर जो फैसले लिए जा रहे हैं सचिन पायलट के लिए, कहीं ना कहीं यहाँ पर सचिन पायलट को एक तरीके से साइडलाइन करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मुझे लगता है यहाँ पर फारूक अब्दुल्ला ने एक बात साफ कर दी है, जब तक अंदरूनी कलह नहीं मिटेगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पर कांग्रेस को आप मजबूत नहीं बना पाओगे। और ऐसे में सचिन पायलट अशोक गहलोत के बीच की जो नाराजगी है, उस मनमुटाव को खत्म करने की बेहद जरूरत है। और राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार इसी चीज में लगे हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए वो नतीजा देखने को नहीं मिल रहा जो नतीजा वह देखना चाहते हैं। बिल्कुल, मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो अभी फैसला लेने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि हमने देखा है कि विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है। अशोक गहलोत माने जाते हैं कि एक्सपीरियंस नेता हैं, और वहीं सचिन पायलट को माना जाता है कि वो युवाओं को अच्छे से जोड़ सकते हैं अपने साथ में। तो फायदा कहां पर ज्यादा पहुंचता हुआ नजर आ रहा है कांग्रेस पार्टी को? अशोक गहलोत को अगर सीएम पद का उम्मीदवार बनाते हैं तब, या फिर सचिन पायलट को बनाते हैं तब? देखिए, फिलहाल जो हमने अब तक जितनी भी अगर आप ट्विटर पर भी गौर करें, सोशल मीडिया पर गौर करें, तो सचिन पायलट लगातार ट्रेंड करते हुए नजर आए। 16 जनवरी से 20 जनवरी तक जब उन्होंने शक्ति प्रदर्शन किया था, उस शक्ति प्रदर्शन के दौरान सचिन पायलट ने एक अलग ही मुकाम हासिल किया था। उस वक्त भी वह सोशल मीडिया पर ट्रेंड किए थे। जब पीएम मोदी को लेकर ऐलान किया गया कि मोदी के नेतृत्व में ये चुनाव लड़े जाएंगे, विधानसभा चुनाव, उस वक्त राजस्थान ने यहाँ पर यही लिखा था कि राजस्थान मांगे मोदी सरकार। लेकिन दूसरी ही तरफ सचिन पायलट को लेकर यहाँ पर यही मांग हुई कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। यानी कि आप समझ सकते हैं कि पीएम मोदी को टक्कर देने के लिए यहाँ पर सचिन पायलट खड़े हुए हैं। और हाल ही में हमने ये देखा जब शक्ति प्रदर्शन किया गया कि राजस्थान में सचिन पायलट के लिए एक बार फिर से मोर्चा खोलते हुए लोग नजर आए थे, सचिन पायलट की यहाँ पर समर्थन में उतरते हुए नजर आए थे, क्योंकि किसानों के हित के लिए और गुर्जर समाज के लिए वह काफी ज्यादा मायने रखते हैं। और सबसे बड़ा अहम सवाल ये बनता है कि बार बार सचिन पायलट को लेकर यह कहा जाता है कि सिर्फ और सिर्फ गुर्जर वोट बैंक को वह संभालते हैं। लेकिन जब उनकी अगुवाई में चुनाव लड़े गए थे तो क्या सिर्फ गुर्जर वोट बैंक ने ही यहाँ पर वोट डाले थे? जाहिर सी बात है सारी जनजाति यहाँ पर दिखाई दी थी। तो सारे के सारे वोट बैंक सचिन पायलट संभालने में कामयाब होते हुए नजर आ सकते हैं। आपको नहीं लगता है कि वसुंधरा राजे एक बहुत
बहुत बड़ा रोल अदा करती है। अगर भारतीय जनता पार्टी बनाम कांग्रेस का चुनाव होने वाला है इस बार राजस्थान सरकार में, तो किसके ऊपर पलड़ा ज्यादा भारी नजर आता है? भारतीय जनता पार्टी क्या कहीं ना कहीं तक कुछ हद तक वसुंधरा राजे को अगर आगे करती है तो कहीं जीतने के आसार नजर आते हैं क्या? देखिए, फिलहाल देखा जाए वसुंधरा राजे को लेकर अभी तो साफ नहीं हुआ है, लेकिन साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि वसुंधरा राजे को शायद ही बीजेपी आगे रखना चाहे इस बार। पीएम मोदी के चेहरे पर शायद ये चुनाव लड़े जाए और आगे चलकर यहाँ पर फेस को रिवील किया जाए। और दूसरी ही तरफ सतीश पूनिया का नाम भी इस वक्त चर्चा में, गजेंद्र सिंह शेखावत भी हैं। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से कांग्रेस में सस्पेंस बरकरार है, उसी तरीके से यहाँ पर बीजेपी में भी इस वक्त सस्पेंस बरकरार है। लेकिन यहाँ पर जो आपने बात कही कि कौन सी पार्टी किस पर भारी पड़ेगी, जाहिर सी बात है बीजेपी भारी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर मैदान में आम आदमी पार्टी भी है और इसके बाद यहाँ पर कई पार्टी उतरती हुई नजर आएंगी। तो मुझे लगता है कि मुकाबला इस बार त्रिकोणीय में होगा। बिल्कुल, अगर ऑल ओवर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें जो हैं वो भले बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन राजस्थान में जो दबदबा कांग्रेस पार्टी का कायम है वो आने वाले समय में भी कायम हो सकता है, जिस तरीके की स्थिति अभी देखने को मिल रही है। आपका इस मामले पर क्या सोचना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।